रिसेंटली में अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है। वो लड़की 21 साल की ही थी अभी, और उसने मेरे को बोला कि सर, या तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ या मैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ठीक, या तो डिप्रेशन, सुसाइड वगैरह थॉट्स, या तो पास होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिम को भी ऐसा फील हो रहा है ऑन द बेसिस कि जितने भी मैंने 35 से 40 एग्ज़ाम दिए हैं और काफ़ी सारे क्वालिफाई करे, इनफैक्ट ज्वाइन भी करे थे, बट वो जो एक एक्सपीरियंस है वो मैंने भी फेस करा, इनफैक्ट मैं फेस भी कर रहा हूँ, ठीक। तो जो एक सिचुएशन चल रही है वो मैं आपकी अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि देखो यार, खासकर देखो, हर एक एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, चाहे आप कोई भी एक एग्ज़ाम दें, चाहे कांस्टेबल लेवल का ही एग्ज़ाम दें, उसके बाद आप स्टेट पीसीएस चले जाएं या पर लेवल यूपीएससी में ही क्यों ना चले जाएं, हर एक एग्ज़ाम में प्रेशर है, उतना ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप थोड़ा सा यूपीएससी में एक चीज़ कह सकते हैं कि जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है, और आपको नहीं पता कि आपका कितने अटैम्प्ट्स में होगा। आपको 1 साल भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में ही 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो प्लीज़ आप अपने आप को इतना बर्डन में न डाल लो कि यार आप एक पोजीशन के लिए अपनी जो लाइफ है उसको ही ख़त्म कर लो। ये जर्नी लॉन्ग हो सकती है, ठीक, बट ये इस लॉन्ग के दौरान आपको अपने आप को मेंटली स्टेबल कर रखना है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे भाई, जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं जीवन में उन सबको दूर करो। पहले तो सबसे पहली बात क्या होता है कि अरे इसका सिलेक्शन हो गया, आपके घर वाले आपको बताएंगे ये सिलेक्शन हो गया, वो हो गया। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके रिलेटिव्स, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ही बात करना बंद कर दो, बट आपको जिनको लगता है कि वो आपके वेल विशर्स हैं, आप उनसे बात करो। जहाँ से निगेटिविटी आती है, जहाँ से नेगेटिव फैक्टर्स आते हैं आपके पास, अरे ये नहीं हो रहा, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके की जो चीज़ें, उनसे तो बिल्कुल आप बात मत करो भाई, ठीक। और रही ये बात कि अरे यार आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपका एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है, यार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। आपने जीवन में कितने साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, यार अभी आपकी एज ही कितनी है, 21, 22, 23, 24, 25, आपने 1-2 साल और मतलब मान लेते हैं प्रिपरेशन में निकाल दिया, या आपके अकॉर्डिंग आपने बर्बाद कर दिया। तो यार जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये जो पीछे के 5 से 6 साल हैं ये आपको मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपका सिलेक्शन देखेंगे। डजेंट मैटर कि आपने प्रिपरेशन में कितने मेहनत करी है, कितना मेंटल प्रेशर झेला है, कितना ज़्यादा आप टॉर्चर रहे हैं, और कितनी चीज़ों का आपने सहा है, वो नहीं देखेंगे। तो मेरे हिसाब से भाई, जिस चीज़ की आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो उसी में अच्छे से लगे रहो, चाहे वो आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो। और यूपीएससी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा क्या मतलब ठीक ठाक टफ है यार। अगर आपने कोई एक बड़ी पोजीशन को चुना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी होगी, प्लस प्रेशर भी उतना बड़ा होगा, और आपको उसी हिसाब से अपने आप को डालना पड़ेगा। एक कांस्टेबल से आईपीएस बनने तक कितना समय लग जाता है, इनफैक्ट कांस्टेबल तो आईपीएस बन भी नहीं सकता। कांस्टेबल अगर डीएसपी तक पहुंचो तो बहुत रेयर केसेस में वो नहीं पहुंच सकता, सब इंस्पेक्टर मतलब मैक्स टू मैक्स। तो अगर आपने सीधा आईपीएस चुना है अपने आप को बनने के लिए, तो उस हिसाब का प्रेशर भी झेलेंगे, ठीक। कांस्टेबल से आईपीएस तो नहीं पहुंच सकते हैं, अब आप डायरेक्टली आईपीएस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको उस लेवल की मेहनत, उस लेवल का माइंडसेट और उस लेवल की थिंकिंग, हर एक चीज़ चाहिए। और जो भी लोग आपको नेगेटिविटी कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उन्होंने कभी जीवन में प्रिपरेशन करी ही नहीं होगी। जिसने कभी प्रिपरेशन ही नहीं करी है, मतलब दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक। तो इसलिए ध्यान दो अपने आप पे। और रही दूसरी बात कि भाई वो आपको कुछ भी बोल के चला गया या कुछ भी, तो सबसे पहली बात कि आपने अगर कोई पोजीशन को चुना है बनने के लिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके दिमाग में कभी जीवन में भी आया नहीं होगा। सोचना ही बहुत बड़ी बात है। इतना वास्ट सिलेबस है, उसको कवर करना है, 1.5-2 साल उसको पढ़ने में ही लग जाते हैं। उसके बाद उसको समझना, उसके बाद आपको यहाँ उसको याद करना है, ठीक। तो आपने जब सोचा है वही आपके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हर एक कोई सोच भी नहीं सकता, और उनकी सोच में और आपकी सोच में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप तथ्यों पे बात करेंगे जब भी आप बात करेंगे, और जो सामने अगर जो भी आप उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं उनसे कभी कुछ पूछ के देख लेना, उनको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप पे फोकस करो, और ये सुसाइडल थॉट्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योरसेल्फ, जो आप कर रहे हैं आप ज़रूर अचीव करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।